मानव चोपड़ा हमारे साथ है। मानव, मैं एक व्यू आपका भी लेना चाहूंगा इंडेक्स पे। अगर आप देखिए तो इस वक्त 2 लोगों पे कारोबार कर रहे हैं हम। आपकी अप्रोच क्या होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, समझाइएगा जरा प्लीज। देखिए, डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल्स को डाउन साइड में हमने ब्रेक डाउन देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीकली सपोर्ट्स को भी मार्केट ने आज डिसाइसिवली ब्रेक किया। आई थिंक उसके चलते अगले 2-3 सेशंस मार्केट्स के लिए इनफैक्ट सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही रहेगी। उसके चलते जिस तरह आप भी मेंशन कर रहे थे 10,730 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है, वो ब्रेकडाउन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सेल के लिए अच्छा बैठ रहा है। 10,750 का आप साइड में सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, एंड लोअर साइड में निफ्टी का जो लोअर टारगेट्स रहेगा 10,550 का रहेगा। बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छे एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह ब्रेकडाउन दिया, आई थिंक इट्स मीन रिवर्जन के हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस टेस्ट कर सकते हैं। तो लोअर साइड में बैंक निफ्टी में 26,500 का लोअर साइड पे टारगेट रहेगा, जो अपसाइड स्टॉप लॉस है 26,850 का रहेगा। एंड फॉर अ नियर टर्म एनी शॉर्ट टर्म बाउंस टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट फ्रेश शॉट्स। निफ्टी निफ्टी बैंक अगर आप देखें दोनों शॉर्ट कैंडिडेट हैं। और इनफैक्ट एक चीज मैं देखूं, आप देखिए ना ये बाजार अब पुल बैक्स में इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेकिन इंडसइंड बैंक क्या लग रहा है देख के इस वक्त, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप देखिए अक्टूबर सेकेंड हाफ, नवंबर दिसंबर का बीच टूट गया यहाँ पर। नहीं देखिए, वेरिएंट मार्केट वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए DHFL भी लो पे आगे जिसकी हम बात कर रहे थे, इस मार्केट में इंडसइंड शुरू से काफी वीक रहा है। और मार्केट की प्रॉब्लम एक्चुअली इंडसइंड बैंक है भी नहीं। मार्केट की प्रॉब्लम है जो लीडिंग स्टॉक्स है उनमें डिक्लाइन शुरू हो गया, जैसे ICICI बैंक है, इन्फोसिस में आज डिक्लाइन है। इन्फोसिस ने काफी प्रेशर डाला है मार्केट के ऊपर। और HDFC बैंक देखिए आप, इवन दो 1/3% ही है लेकिन वो डाउन है, तो उस पर थोड़ा सा नजर रखिए। और एक और स्टॉक जो मेरे ध्यान में आ रहा है इस समय, आपने जो की बात की थी, रिलायंस इंफ्रा पर नजर रखें, क्योंकि जो बाकी पॉलिटिकली सेंसिटिव उसके अलावा भी इश्यूज हैं। देखिए जो कंपनियों में डेट है और जहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई है, जहां पर क्या बोलते हैं आप, प्लेज हैं काफी शेयर्स, वो उस लिस्ट में वल्नरेबिलिटी देखिए और चीजों को कंबाइन करिए और उन पर नजर रखिए। ओके, इस बीच आप इंडसइंड बैंक को देखिए डे लो पे खिसकता हुआ। शुक्रिया अनुज पूरी बातचीत के लिए। मानव, इंडसइंड बैंक प्लीज एक बार लेके आएंगे। अगर आप देखें इसमें याद रखिए पूरे पिछले 2.5-3 महीने की जो रेंज थी ना, उसका बेस वॉलेट हो गया है। डॉक्टर साहब मेरा कैंडलस्टिक वाला चार्ट दिखाइए जरा, यहाँ पर 3 महीने का। अच्छा मानव, आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से रहेंगे जहां पर आप इस वक्त शॉर्ट या फिर लॉन्ग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी जो स्ट्रैटेजीज रहेगी ऑन इमीडिएट बेसिस, चार स्ट्रैटेजी, उसमें से फर्स्ट सेल कॉल रहेगा KTK बैंक में। अगर हम देखें भी तो जिस तरह का एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में सपोर्ट को वायलेट किया है बिलो द 10 DA में, आई थिंक उसके हिसाब से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन बनता है। स्टॉक में अपसाइड में 119 का स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर साइड में टारगेट 110 का है। सेकंड कॉल है सेल ऑन CEAT। CEAT ने अपने वीकली सपोर्ट लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक किया। स्टॉक काफी टाइम से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी काफी वीक है, तो 1190 का अपसाइड में स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर साइड टारगेट 1100 का। मेरा थर्ड पिक है सेल ऑन IDFC। कहीं ना कहीं IDFC ने भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है, चार्ट्स में काफी वीक लग रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल वीक सेंटिमेंट के हिसाब से स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म आ रहा है। इट्स अ सेल ऑन राइज अप्रोच, 4150 का स्टॉप लॉस है, दो साइड टारगेट 36। एंड मेरा आखिरी सेल कॉल रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल में, स्टॉप लॉस है 815 का फॉर लोअर टारगेट्स ऑफ 750। चलिए, तो आज अगर आप देखें तो सेल कॉल बहुत है। कर्नाटका बैंक, CEAT, IDFC, आपसे गुजारिश है कि वॉल्यूम्स प्लीज आज के सेशन में कम रखिए। इस बीच कुछ शॉर्ट कॉल के बारे में बात करते हैं। एक बार मेटल स्पेस को देखिए, क्या वीकनेस है यहां पर। एक बार आप प्लीज डायरेक्टर साहब हिंडाल्को जनवरी फ्यूचर्स लेके आइए। हिंडाल्को जनवरी फ्यूचर्स का भाव आपकी स्क्रीन पर आएगा करीब 200 रुपए 55 पैसे का। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है देखिए, ये एक फॉलिंग चैनल था ही, लोअर लोज लोअर हाइज थे यहाँ पर, लेकिन अब एक प्राइस था जो कि 200 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर 201 के आसपास एक अच्छा खासा लो था, वो भी वॉलेट होने की तैयारी हो रही है। यानी आप नवंबर दिसंबर के लोज को वॉलेट कर रहे हैं डिसाइसिवली। मानव क्या लगता है यहाँ पर ये जो अक्टूबर के लोज थे उस ट्रैजेक्टरी में 191 192 जा सकता है वहां पे? जी इनफैक्ट डेफिनेटली अगर हम देखें भी तो स्टॉक में एक जिस तरह का कंसोलिडेशन मूव देखा था, जहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है, बेसिकली कुछ ज्यादा प्राइस में रिट्रेसमेंट रैली नहीं आया, बट इनफैक्ट एक जस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन दिया। यूजुअली एक अंडरटोन, वीक अंडरटोन के बारे में बताता है। इसके जो हाई टाइम फ्रेम के ऑसिलेटर्स है अभी भी नेगेटिव जोन में है। इसका
रिसेंट लो था करीब 190-192 का डेफिनेटली रीटेस्ट तो करेगा, बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी ब्रेक करके एटलीस्ट 180 तक के भी टारगेट्स दे सकते हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से करंट लेवल्स में सेल किया जा सकता है, 205 का अपसाइड में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके जी, हम इस बीच एक बार प्लीज आप टीटीके प्रेस्टीज लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। और आई थिंक अब ये फिगर जो आ रही है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज की, मुनाफा करीब 12 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए का अनुमान था, और ये प्रॉफिट के फिगर्स मेरी स्क्रीन पे है। लगभग डाइवर्जेंस है करीब 3 करोड़ रुपए का। अनुमान जो था उससे लगभग 3 करोड़ रुपए कम रहा है मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें 13 रुपए नीचे 732 के स्तर पे आता हुआ, हर सुबह से स्टेबल था, आई मीन खुला जहां पे उसके बाद अगर आप देखें स्टेबल रहा, लेकिन अभी करीब 16 रुपए नीचे दिन के लोअर लेवल्स पे कह सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज 729 2% नीचे है। खैर इस बीच एक छोटे से ब्रेक का होता है, ब्रेक के बाद थोड़ा सा डेटा को देखेंगे एग्जैक्टली कि ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है, टॉप क्वाई गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, और एक बार इंडेक्सेस लेके आई, उसके बाद कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। और इंडेक्सेस के बाद मैं देखूंगा निफ्टी अगर आप देखें आपको स्क्रीन पर 10,686, कॉन्फिडेंस नहीं है, पुल बैक नहीं है, सस्टेन नहीं कर रहा कोई भी पुल बैक, भले ही वो 10-15 पॉइंट का क्यों ना है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। निफ्टी बैंक पे आइए और उसके बाद देखिए आप हिंडाल्को, अभी मैंने बात की थी हिंडाल्को स्पॉट की लगभग 200 रुपए 60 पैसे के आसपास, और अब करीब 199 रुपए 55 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। देखिए अब एक बात करते हैं, एक चीज याद रखिए, अभी जो इनफैक्ट अब डे लो पे आ गया 199 पे, स्विंग्स पे ध्यान दीजिए, इंट्राडे ट्रेड पे ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, जो मिल जाए सो मिल जाए। अभी मैं इंडसइंड बैंक की बात कर रहा था, देखिए मैं ऑप्शन ट्रेड में आज एक दिमाग लगा रहा हूं, ये मानो इस पे ध्यान दीजिएगा, एक 1458 पे मेरा इंडसइंड बैंक स्पॉट है, और ये अभी मेरे पास 3 दिन और है। एक बार जरा इसकी देखिएगा 1460 की स्ट्राइक लगाइए डायरेक्टर साहब प्लीज जरा, 1460 की पुट इस वक्त करीब 20 रुपए में है। अच्छा, इसी स्ट्राइक पर और इससे पहले की कुछ स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब ये कितने पे आ गई? 24 रुपए पे। मानो आपका बेस टूट चुका है और लग रहा है कि पॉसिबली ये अक्टूबर डोज को रिविजिट करेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या इस पुट पे ध्यान देना चाहिए? और अगर 35-36 रुपए पुट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी, इनफैक्ट आपका स्ट्रेटजी कहना कहीं काफी हद तक सही है। इनफैक्ट अगर एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन आता है तो वहां से एक अगले 3-4 दिन के लिए हमें इसमें डाउनसाइड भी दिख सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप देखे जाए तो नीचे के जो लोअर लेवल के आउट ऑफ द मनी की भी पुट्स है आप वो भी खरीद सकते हैं। करीब 1420 का भी एक पुट है, वो काफी एक्टिव है, अगर उसमें देखें भी तो कई नया एडिशन देखने मिल रहा है। सो लोअर साइड में इमीडिएट बेसिस में 1400 तक के हम लोअर साइड में लेवल्स देख सकते हैं। कोई अगर कंजर्वेटिव हो और उसको कॉल्स भी बेचना तो अपसाइड में 1460 से 1500 के रेंज के जो कॉल्स है वो भी बेचे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो ब्रेकडाउन हुआ है उसमें ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, बट चांसेस ऑफ यहाँ से 5 to 6% का डिक्लाइन का चांसेस इज वेरी हाई। ओके, ये थी आज की ऑप्शन लर्निंग थी। देखिए वो ऑप्शन करते आपकी स्क्रीन पे 27 रुपए पे आ गया, और याद रखिए अगर क्लोजिंग के तरफ ये स्टॉक अगर और यहां से 20 रुपए खिसक गया तो ये ऑप्शन आपको कम से कम 32 रुपए में चला जाएगा आराम से। तो नजर रखिएगा, 28 पे आ चुकी है अब ये पुट। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जिनमें अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव मिल सकता है। उसमें एक बार आप देखिए भारत फाइनेंशियल, ये अब डे लो की तरफ खिसकता हुआ, दिन के सबसे निचले स्तर पर। डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा, 916 डे लो, बिल्कुल दिन के लोअर लेवल्स पे, और एग्जैक्टली ये वही चार्ट है जो हिंडाल्को का था, एग्जैक्टली ये वही चार्ट है जो इंडसइंड बैंक का है। मतलब इस पे आपके डाउनसाइड टारगेट क्या होंगे, क्योंकि यहां पर भी बेस वॉलेट हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी का बेस वॉलेट हो चुका है। बिल्कुल इनफैक्ट इसका जो बेस है, इसका ब्रेकडाउन है वेरी सिमिलर टू इंडसइंड बैंक, जैसे आपने बताया। इनफैक्ट अगर हम देखें भी वेरी क्लोजली जो शॉर्ट टर्म बेस में से ब्रेकडाउन दिया, वहां पे भी सीरीज ऑफ माइनर हायर लोज बना ही रहा था एंड माइनर हायर टॉप्स भी बना रहा था। आई थिंक
इसके चलते इसमें डाउनसाइड रूम ज्यादा बनता है। एटलीस्ट लोअर साइड में अगर हम देखें तो 875 तक के हम टारगेट्स देख सकते हैं, जो विच इज क्लोज टू 78% रिट्रेसमेंट। सो एंड फ्रेश ब्रेकडाउन हमने ऑलरेडी ऑसिलेटर्स में देख लिया ऑन द वीकली फ्रंट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एनबीएफसी स्पेस में जिस तरह का सेलिंग प्रेशर है उसके चलते भारत फाइनेंशियल्स में हम ज्यादा सेलिंग प्रेशर और ज्यादा डाउनसाइड स्लाइड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन एट द करंट लेवल्स अपसाइड इसका 924 रुपए का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता इमीडिएट बेसिस में अपसाइड में ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमने अगर आप देखें आज 3 डेट्स की बात करी, भारत फाइनेंशियल्स अब डे लो पर, आप देखिए हिंडाल्को को डे लो पर 198.90 दिन के सर्वोच्च स्तर से अगर आप देखें कहां ये स्टॉक आ चुका है, और जब हमने बात की थी तो वहां पे कब कहां क्या लेवल्स थे और अब क्या लेवल्स हैं। और एक बार आइए जरा आप इंडसइंड बैंक की उस पुट ऑप्शन पे, याद रखिए मैं फिर कह रहा हूं कि इसको देखते रहिए इंडसइंड बैंक की पुट को। 24 पे हमने ली थी, अब 30 हो चुकी है। 32 रुपए की रेंज में एक बार आके सोचिएगा अपने ट्रेड के बारे में, या फिर एटलीस्ट वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। ये थे फ्यूचर एक्सप्रेस के आज कुछ अच्छे ट्रेड्स। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।